अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही हेल्दी रेमेडी जिसे खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम हो जाएगा। बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल आपका बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो शुगर में भी आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ देगी आज की ये रेमेडी। बहुत ही ख़ास रेमेडी है। जितनी भी जिस्मानी कमज़ोरी है, थकावट आपको रहती है, सर में दर्द रहता है, चक्कर आते हैं, जिस्म में खून की कमी हो गई है, तो इन सारी बीमारियों का तोड़ है सिर्फ ये रेमेडी। अगर आपके जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, चलने फिरने में दुश्वारी होती है, घुटनों में तकलीफ़ होती है, तो आप इस रेमेडी को इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला इसके इस्तेमाल से आपको 3 दिन में ही पता चल जाएगा कि ये कितनी ज़्यादा पावरफुल रेमेडी है, फ़ौरी असर करती है। इसके लिए आपने करना क्या है, आपने लेने हैं अलसी के बीज। अलसी के बीज मैंने यहाँ पर लिए थे, 1 पाव मेरे पास अलसी के बीज हैं, 1 पाव ही मैंने भुने हुए चने ले लिए हैं। तो इस तरीके से ये दोनों चीज़ें हमने लेनी है। अलसी के बारे में तो आप सभी जानते हैं, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है जोड़ों के दर्दों के लिए, और स्पेशली ये जिस्मानी कमज़ोरी के लिए, हड्डियों की कमज़ोरी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। अलसी के बीजों में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, हमारे दिल की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारे जिस्म में जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, उसे ये कंट्रोल करता है, हमारे जिस्म में अच्छा कोलेस्ट्रॉल बनाता है। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अलसी के बीज इस्तेमाल करने से जिस्म में जो भी कमज़ोरी हमारी वो दूर हो जाती है, क्योंकि ये हमारे जिस्म को फौलाद की तरह मज़बूत बनाती है, क्योंकि इसमें कैल्शियम, प्रोटीन भर भर के हमें मिलता है। इसके साथ ही भुने हुए चने हमने लिए थे। भुने हुए चने भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं मोटापे के लिए, शुगर के लिए, कोलेस्ट्रॉल को घटाने के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहते हैं। हमारी जिस्मानी कमज़ोरी के लिए भी बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं, बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि इनसे हमें बहुत ज़्यादा मिक़दार में प्रोटीन मिलता है, आयरन मिलता है, जिसकी वजह से हमारी जो जिस्मानी कमज़ोरी है वो ख़त्म हो जाती है। ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होते हैं, हमारे जिस्म में बहुत ही बेहतरीन सा ये काम करते हैं, हड्डियों को फ़ौलाद की तरह मज़बूत बनाते हैं। अगर आपको हेयर फॉल है बहुत ज़्यादा, या नज़र की कमज़ोरी हो गई है, तो उसके लिए भी ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, क्योंकि अलसी के बीज और भुने हुए चने, इन दोनों के ढेर सारे फ़ायदे हैं हमारी हेल्थ के लिए। अगर आपको हेयर फॉल है तो वो भी इंशाअल्लाह ताला इससे कंट्रोल हो जाएगा, या फिर आपकी बिनाई का मसला है, आपकी नज़र बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, तो इंशाअल्लाह ताला वो भी इससे ठीक हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से वर्क हमारे जिस्म में जाके करती हैं दोनों चीज़ें, और हमें ढेर सारी बीमारियों से बचाती हैं। आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसे भी ये स्ट्रॉन्ग करती हैं। अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम वीक पड़ गया है तो उसी की वजह से हम बीमार होते हैं बार-बार, तो इसके इस्तेमाल से नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, बुखार, ये सारी तकलीफ़ भी इंशाअल्लाह ताला आपकी दूर हो जाएंगी। सर्दियों के मौसम में इसका इस्तेमाल लाज़मी करना चाहिए, क्योंकि सर्दियों में जोड़ों का दर्द एक आम सी बीमारी है, तो ये बहुत सारी ख़वातीनों को, मर्दों को, बच्चों को, सभी को ही कहता है। तो अलसी के बीज और भुने हुए चने अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको कभी भी जोड़ों में तकलीफ़ नहीं होगी। अगर है तो वो ख़त्म हो जाएगी, ये इतने ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो यहाँ पर हमने अलसी के बीज और चने लिए, इनको हमने रोस्ट करना है सबसे पहले। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल हल्की धीमी आंच पर इन्हें पका गई हूँ। अलसी के बीज को हमेशा इसी तरह से रोस्ट करके ही लिया जाता है। इसमें अब हम एक चीज़ और मज़ीद ऐड कर देंगे, वो है सफ़ेद तिल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सफ़ेद तिल लिए हैं, कैल्शियम का ख़ज़ाना होते हैं ये, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। स्पेशली विंटर सीज़न के लिए तो एक बहुत बड़ी नेमत है ये, जिसमें हमारे गर्माहट भी पहुँचाते हैं बॉडी में, और दूसरा हमारी हड्डियों को ये मज़बूत बनाते हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं ये। तो आपने सफ़ेद तिल यहाँ पर 1 कप भर के लेने हैं, या फिर आप इसे ग्राम में अगर ले रहे हैं तो 150 ग्राम आपने सफ़ेद तिल लेने। भुने हुए चने मैंने 250 ग्राम लिए थे, 250 ग्राम ही अलसी के बीज थे, 150 ग्राम मैंने सफ़ेद तिल लिए हैं। सफ़ेद तिल मैंने बाद में डाले हैं, क्योंकि ये जल्दी से रोस्ट हो जाते हैं। अगर ये ज़्यादा रोस्ट हो जाएंगे तो इनमें कड़वापन आ जाएगा, तो इसीलिए इन्हें हल्का सा ही हमने रोस्ट करना है।
अगर आपको मेरी ये वीडियो आज की पसंद आ गई है तो मेरी आपसे एक छोटी सी हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस कंट्री से या किस सिटी से मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इन तीनों चीज़ों को रोस्ट कर लिया। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हमने क्या करना है, इन्हें ठंडा होने के लिए रख देना है। तो यहाँ पर पहले हम इन्हें थोड़ा-सा ठंडा कर लेते हैं। जैसे ये ठंडे होंगे तो हम इन्हें पीस कर इनका पाउडर बना लेंगे। तो मैं आपको 2 तरीके बताऊँगी इसके इस्तेमाल के। तो पहला तरीका ये है कि आपने कढ़ाई में 1 कप भर के आपने गुड़ लेना है। पिसा हुआ गुड़ का पाउडर है ये, इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड कर देंगे। 250 ग्राम मैंने गुड़ लिया था और इसमें 1/4 कप पानी डाला है। इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ मक्खन। तो ये मेरा होममेड मक्खन है। आप चाहें तो यहाँ पर देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मक्खन का इस्तेमाल किया है। अब मैं इसे पकाऊंगी इतनी देर तक कि ये मेल्ट हो जाए अच्छी तरह से। हमने कोई इसकी एक तार की चाशनी नहीं बनानी है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ये तीनों चीज़ें भी हमारी ठंडी हो चुकी हैं। अब हम इन्हें पीस लेंगे, पीस कर इनका पाउडर बना के तैयार कर लेते हैं। तो चलिए इन्हें मिक्सी के जार में डालेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको 2 तरीके बताऊँगी। पहला तरीका तो यही है कि आपने पीस कर इनका पाउडर बना लेना है। पाउडर बना के आपने दूध के साथ इसके 2 चम्मच आपने सुबह में खाने, 2 चम्मच आपने रात में खाने। दूध के साथ आप इस्तेमाल कर लें पाउडर बना के, अगर आपको शुगर नहीं है तो। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो फिर आपने इस दूसरे तरीके का इस्तेमाल नहीं करना है। आपने पहला ही तरीका इस्तेमाल करना है। इस तरह से पाउडर बनाएं, किसी भी एयर टाइट कंटेनर या जार में आप इसे सेव कर लें। आपने दूध के साथ इसके 2 चम्मच खा लेने हैं, काफ़ी है। अगर आप शुगर के मरीज़ नहीं हैं तो फिर आपने ये वाला मेथड अप्लाई करना है। आपने चाशनी बनानी है। चाशनी बनाने के बाद बस मैंने यहाँ गुड़ को मेल्ट ही किया था। अब ये इसमें हम डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अभी ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है तो मैं इसे चम्मच की मदद से ही मिक्स करूँगी। हल्के हाथ से इस तरह से हम इसे मिक्स करते जाएंगे। इससे जायका बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही मज़ेदार से ये लड्डू बन के तैयार होंगे। तो मैं इन्हें लड्डू की शेप में बनाऊंगी। आप चाहें तो इन्हें बर्फ़ी की शेप भी दे सकते हैं, जमा सकते हैं, या फिर आप भी इस तरीके से लड्डू बना सकते हैं। बहुत आसानी से बन जाते हैं। अगर आपको लगे यहाँ पर चाशनी कम है और ये अच्छी तरह से ये मिक्सचर जो है हमारा सही नहीं लग रहा है, आपको ड्राई लग रहा है, तो फिर आप इसमें 2 चम्मच घी मज़ीद और शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, लेकिन आपने इसमें दूध नहीं डालना है क्योंकि ये लड्डू बनाने के बाद हम स्टोर करेंगे इसे कई महीनों के लिए। तो अगर आप इसमें चाहें तो घी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच इसमें घी के मज़ीद और डाले थे। अब मैं इसके लड्डू बना रही हूँ। इस तरीके से देखिए फ़ौरन से हमने लड्डू बना लेने हैं। तो ये अलसी और भुने हुए चने और सफ़ेद तिल के लड्डू बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। यकीन मानिए एक लड्डू अगर आप रोज़ाना इस तरीके से बना के खा लेते हैं ना, तो इसको खाने के बाद आपको कभी भी जोड़ों में तकलीफ़ नहीं होगी, ना कभी कोई जिस्मानी कमज़ोरी होगी। आपका इम्यूनिटी सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि बीमारियां भी आपसे दूर भागेंगी। ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर लड्डू होते हैं। हमारे दिल की सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमने लड्डू इसके बनाते जाना है। तो चलिए पहले मैं सारे लड्डू बना के तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने थोड़े बड़े साइज़ के ये लड्डू बना के तैयार किए थे। तो यहाँ पर माशाल्लाह देखिए हमारे इतने सारे लड्डू ये बन के तैयार हो चुके हैं। बिल्कुल चॉकलेट बर्फ़ी की तरह बहुत ही मज़ेदार से मुलायम से बने हैं ये देखें। बच्चों को भी बना कर दें, ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। इसे खाने से अगर आपको हेयर फॉल है बहुत ज़्यादा तो वो भी इंशाल्लाह ताला आपका ख़त्म हो जाएगा। बहुत सारी बीमारियों में आपको ये फ़ायदा देंगे। नज़ला, खांसी, ज़ुकाम नहीं होगा आपको पूरे विंटर के सीज़न में अगर आप इस तरीके से ये लड्डू बना के खा लेते हैं। ना कभी कोई आपको जिस्मानी कमज़ोरी होगी, ना चक्कर आएँगे, ना खून की कमी होगी और ना ही कभी आपको हड्डियों में, जोड़ों में तकलीफ़ होगी। अगर आपको कमर में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है तो वो भी इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगा। आपने करना क्या है, दूध के साथ आपने रोज़ाना इस तरीके से 1 लड्डू खाना है। आप चाहें तो निहार मुँह सुबह खा लें या फिर रात को सोने से पहले इस्तेमाल कर लें। तो यकीन मानिए पूरा दिन आपका बहुत ही अच्छा गुज़रेगा इसको खाने के बाद। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।
अगर आज की ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।